दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में सुन के आपको अच्छा भी लगेगा और आपको कुछ नई जानकारियां भी मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। दुनिया के 100 सबसे अमीर आदमी एक साल में इतना पैसा कमा लेते हैं कि जिससे दुनिया की गरीबी 4 बार खत्म की जा सकती है। ब्लड बैंक। जी हाँ, हम आपको ब्लड बैंक से जुड़ी कुछ जानकारियां या इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लड बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपने यूँ तो सुना ही होगा कि रक्तदान महादान। रक्त का दान करना यानी कि आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। दुनिया की पहली ब्लड बैंक की स्थापना साल 1937 में शिकागो में कुक काउंटी हॉस्पिटल में बर्नार्ड फंटूस ने की थी। रोबोट द्वारा हत्या का पहला केस 1981 में सामने आया था। यूँ तो इंसान एक दूसरे को मैसेज या एसएमएस करता ही है, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहला एसएमएस कब किया गया था और क्या लिखा गया था? दुनिया के सबसे पहले एसएमएस में मैरी क्रिसमस लिखा गया था। लोगों का मानना है कि 97% नहीं बल्कि 100% डाटा सैटेलाइट से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबमरीन केबल से ट्रांसफर होता है और तभी आप इसका यूज कर पाते हैं। आपसे पूछा जाए या अगर कोई आपसे पूछे कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, तो आपका जवाब क्या होगा? तो चलिए हम आपको इसका जवाब भी बता देते हैं। तो आप कहेंगे कि कुतुब मीनार, लेकिन आपको बता दें कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। 2009 में उरुग्वे एक ऐसा देश बना जिसने अपने स्कूली छात्रों को फ्री में लैपटॉप और वाईफाई उपलब्ध कराया। जी हाँ, आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया में हर देश ज़्यादातर डिजिटल होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपको क्या पता है कि दुनिया में सबसे पहले लैपटॉप और वाईफाई उपलब्ध किसने कराया था सबसे पहले अपने स्कूलों में? तो चलिए हम बता देते हैं। उरुग्वे एक ऐसा देश है जिसने अपने स्कूली छात्रों को फ्री में लैपटॉप और वाईफाई उपलब्ध करवाया था सन 2009 में। आपने देखा होगा कि देश की जनसंख्या अगर ज़्यादा हो तो उस देश में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो देश के लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो क्या आपको पता है इस देश की आबादी महज 2 करोड़ 42 लाख है। इतनी आबादी भारत में एक साल में बढ़ जाती है। इसी कारण से भारत की आबादी के बारे में यह कहा जाता है कि भारत हर साल एक ऑस्ट्रेलियन पैदा कर देता है। जी हाँ, इसका मतलब कि भारत हर साल एक अलग ही देश बना देता है। यूँ तो आपने सुना ही होगा कि अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलती है, या फिर अगर कोई क्राइम करता है तो उसे उस देश के कानून के हिसाब से सजा दी जाती है। लेकिन उत्तर कोरिया में अलग ही तरह से सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया में सजा के तौर पर 3 पीढ़ियों तक को दंडित किया जाता है। जी हाँ, मतलब दादा की गलतियों की कीमत पोते तक को चुकानी पड़ती है। अगर आप भी मछली का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मछली के सेवन से IQ लेवल में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मछली के सेवन से IQ लेवल में बढ़ोतरी होती है। न्यूज़पेपर। जी हाँ, आपने न्यूज़पेपर देखा या पढ़ा तो होगा ही, और हो सकता है कुछ लोगों के घरों में रोज़ न्यूज़पेपर आता हो और कुछ लोगों के घरों में ना भी आता हो। लेकिन आपको न्यूज़पेपर से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग खबर क्या पता है? आपको किस उम्र में पता चला था कि न्यूज़पेपर का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर का मतलब क्या है ये क्या आपको पता है, या फिर उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट है। जी हाँ, ये है न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन एक पल ऐसा भी आता है जब परछाई तक साथ छोड़ जाती है। जी हाँ, साल के 365 दिनों में 21 जून इतना लंबा और बड़ा होता है कि समय जल्दी नहीं कटता और रात छोटी होती है। इस दिन को ग्रीष्म अयनात भी कहते हैं। इस खगोलीय घटना के अंतर्गत 21 जून के बाद से सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। डीवीडी। जी हाँ, आपने डीवीडी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपको क्या डीवीडी से जुड़ी ये नॉलेज पता है या एक खबर पता है? फाइंडिंग नेमो अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली डीवीडी है।